हाँ जी, तो बाराती निकल चुके हैं शादी में जाने के लिए। ये उनकी बारात जा रही है। लड़की वालों ने भी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। ये देखो, ससुर जी खुद खड़े हैं दरवाजे पे फूलों की माला के साथ, और थोड़ा सा पटाखेबाजी भी हो रही है। तो इस शादी की वजह क्या है? देखो हुआ क्या, अभी ट्यूसडे यानी कि 13 फरवरी को थोड़ी पटाखों की बारिश हो गई इनके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे हज़ारों की भीड़ के अंदर बाराती जो है वो आने लगे ससुराल। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो 16 फरवरी यानी कि फ्राइडे को हम बड़ा मैसिव नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल स्ट्राइक करेंगे। क्यों करेंगे? ये जो मोर्चा है ये है संयुक्त किसान मोर्चा। यहाँ पे इसका सिंबल भी आई है, यूनाइटेड फार्मर फ्रंट। डिमांड क्या है, क्या चाहिए इन्हें दहेज में? गिफ्ट में क्या चाहिए इन्हें? गिफ्ट में दहेज तो नहीं लेते, गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट। सो इनकी डिमांड का मेजर पॉइंट है, देखो इस पर पॉलिटिकल एंगल भी है, मैं वहाँ नहीं जा रहा, पर जो मेजर डिमांड है वो ये है कि एक MSP करके कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मिनिमम प्राइस है, गारंटेड प्राइस है, वो गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। उसको और वाइडर करें और लीगली मैंडेटेड करें। ये दो शब्द हैं, इन पर ध्यान विचार करेंगे। और ताकि जो मार्केट फोर्सेस हैं उनसे जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आते हैं, प्राइस चेंज होते रहते हैं, उनसे इनको प्रोटेक्शन मिले, इन्हें फार्मर्स को। सो अब देखो इलेक्शन का टाइम है, मोदी जी की सरकार है, पोल्स को संभालना है, वोट ब्लॉक फार्मर्स का है, और स्टेट है पंजाब। तो पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन उससे तटस्थ रह के चीज़ों को सिर्फ इस बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं कि इनको एक जेन्युइन ग्राउंड माना जाना चाहिए डिस्कशन का, स्ट्राइक का तो नहीं पर डिस्कशन का माना जाना चाहिए कि नहीं। एक और बात, 2022 तक डबल इनकम का वादा भी किया था मोदी गवर्नमेंट ने, खैर वो फुलफिल नहीं हुआ। ऑन द प्रोसेस हमें वो भी दिख जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। वो प्रोमिसेस कुछ फुलफिल नहीं हो पाते तो कुछ तो टेक्निकल रीजंस होंगे ना, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो उन पर भी देखेंगे। सी, तो डिमांड है MSP पे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है देखते हैं। और दो शब्द हैं खास, एक तो उसे वाइडर किया जाए और लीगली मैंडेटेड किया जाए। तो ये दो चीज़ें पॉसिबल हैं भी या नहीं, इन पर विचार होगा। इससे बड़ा भी एक लार्जर इशू है जो MSP की पिक्चर को और ज़्यादा ब्रॉडन करता है देखते हुए, विच इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस पर भी मैं थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट देख के छोड़ दूंगा ताकि आप उसके आगे बिल्ड कर पाए अपने आइडियाज़ को। सी, गवर्नमेंट और फार्मर्स, स्पेसिफिक पंजाब और हरियाणा के, पूरे इंडिया के नहीं। टॉपिक है एग्रीकल्चर का। अच्छा, एग्रीकल्चर का टॉपिक जो है ना वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, सेंटर का नहीं है वो। मतलब देयर इज़ अ डिवीज़न, जैसे कि APMC मंडियां हैं जहाँ पे जो फार्मर्स अपना सामान दे के जाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं उसे, तो वो स्टेट के अंडर आ गया। लेकिन जो मार्केटिंग का जो मैटर है वो सेंटर के पास चला गया। तो ये मिक्स टॉपिक है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके काफ़ी सारे फेसेट्स हैं, तो कुछ सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट के पास है। ये जो MSP वाला टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं, MSP कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, करना है, मतलब MSP देना है या नहीं देना, ये सब सेंटर के ऊपर ही है। तो दोनों का रोल है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो भाई, MSP है क्या? MSP है एक अमाउंट जो फार्मर्स को मिलेगा जब गवर्नमेंट उनसे उनका बनाया हुआ प्रोड्यूस खरीदेगी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी पे, और ये गारंटेड है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने खरीदा तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट इज़ द आइडिया, दिस इज MSP। पर ये अमाउंट डिसाइड कौन करता है? तो उसके लिए एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसे शॉर्ट में हम CACP भी कह सकते हैं। इसका केवल काम ये होता है कि वो रिकमेंडेशंस देती है, सुझाव देती है कि MSP होना कितना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, क्योंकि एज़ पर डिफरेंट स्टेट्स वहाँ के डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करते होंगे क्रॉप प्रोडक्शन को, उसके प्राइजेस को। तो MSP की वैल्यू ब्रॉडली चेंज होती रहती है। पंजाब हरियाणा में कुछ होगी, महाराष्ट्र में कुछ होगी, कर्नाटका में कुछ होगी, एंड सो ऑन। बट एक रफ आइडिया कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जा रहा है प्राइस डिसाइड करने के लिए। मान लेते हैं जैसे कि पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंदर कितनी कॉस्ट लगी, फार्मर्स ने लोन लिया होगा,
पूरा लोन का पैसा नहीं देने वाले एमएसपी के नाम पे। द आइडिया इसके क्रॉप को उगाने में कितना पैसा लगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स खरीदे होंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदे होंगे, सीड्स खरीदे होंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री है तो ठीक है, लेकिन अगर खुद की है तो फिर वो भी एक प्राइस काउंट होता है ना, तो वो सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। फिर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉप को लेके, फॉर एग्जांपल वीट को ही उगा रहे हैं तो वीट को लेके मार्केट में प्राइसेस क्या हैं, फिर उस पर भी एडजस्टमेंट होना चाहिए कि भैया मार्केट के प्राइस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए, या मार्केट के प्राइस को ट्रेंड बना के चेक कर लें कि आगे अगले साल में कितना वीट का प्राइस ऊपर नीचे होने वाला है। क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, वीट के प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, लेकिन इंडिया में वीट जो है वो एमएसपी के ब्रैकेट के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे वीट के प्राइसेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कुशन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को एमएसपी के थ्रू। ऐसा क्यों, वी विल लेट यू नो। तो दिस बॉडी CSEP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। वो थोड़ा सा सेल्फ मतलब आप लॉजिकली भी फिट कर पाएंगे इस बात को, पर इसका काम केवल रिकमेंडेशंस देना है। तो फाइनल अप्रूवल की जो ताकत है कि एमएसपी कितना होगा उस पर्टिकुलर ईयर में एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो डिसाइड करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी चेयर पे बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज़ द फाइनल अथॉरिटी, or I say this cabinet committee of economic affairs is the final and supreme authority to decide that what would be the MSP for the farmers in that particular year। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन तो इनका हो गया, बट ओरिजिनली जो एम है ना एमएसपी का वो ये है कि एक मूल्य प्राइस उन्हें मिल जाए, उनका सारा खर्चा जितना है उसमें उस कवर हो जाए, प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा नहीं 50% प्रॉफिट उनको मिल जाए। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वजह थी जिसकी वजह से एमएसपी आया था। ये दो एम थे जो एमएसपी फुलफ़िल करना चाहता है। हालांकि इन दोनों को ही फुलफ़िल करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं भी, तो एमएसपी को बढ़ाना कोई गलत ऑप्शन नहीं है, बट उसकी टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक एग्जांपल के लिए ये देखो, ये पर कुंटल के हिसाब से रेट है वीट के, कि एक कुंटल अगर बिकेगा कहाँ पे बिकेगा, एपीएमसी मंडी में बिक जाए, या फिर गवर्नमेंट खुद ही प्रोक्योर कर ले, ठीक है, या फिर स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो फार्म गेट्स पे प्रोवाइड कर दे, फार्म गेट्स पे बेच दे जाके। तो पर कुंटल एमएसपी पे, ये एमएसपी के ही रेट हैं। अगर गवर्नमेंट को बेचा जा रहा है बाय फार्मर्स तो वो एमएसपी पे ख़रीद लेगी गवर्नमेंट, और वो ये प्राइस है। बाकी अगर एपीएमसी मंडी पे बेचा जा रहा है तो वहाँ एमएसपी नहीं लगता, वहाँ पे उनकी बोली लगती है, वहाँ पे उनके ऑक्शन होते हैं, ठीक है ना, बिडिंग होती है वहाँ पे उनकी, ऑक्शन नहीं कहना चाहिए वैसे, बिडिंग होती है उनकी, तो वहाँ पे उनके अलग रेट्स हैं। ये गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट ख़रीद रही है तो ये कुछ ही हैं। वैसे जो क्रॉप्स हैं एमएसपी के अंदर वो टोटल 22 क्रॉप्स हैं, और शुगर केन भी है, लेकिन उस पर एमएसपी नहीं लगता, उस पर एफआरपी लगता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, वो थोड़ा सा अलग होता है बस। फिर खैर शुगर केन का टॉपिक नहीं है, इसलिए एमएसपी पे ही फोकस रहते हैं। ये है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, दालें हैं, सॉरी सीरियल्स हैं, पल्सेस, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, कॉटन है, कॉटन जूट है, कोपरा है। इन पे ही एमएसपी लगता है और किन्हीं पे नहीं। तो अगर मैं कहूँ भैया पोटैटो, टमाटो, ठीक है ना, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ये तो बड़ी महंगी आइटम्स हो जाती हैं एक पॉइंट पे आके ना। अनार महंगे हैं, सेब महंगे हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं ना, ये हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं, इनसे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये एमएसपी के अंदर नहीं आते। इनकी जो प्राइस है वो मार्केट ड्रिवन है, तो इनको आना चाहिए था उल्टा एमएसपी के अंदर, पर वो नहीं है। ये उसके चैलेंजेस में आप लिख सकते हैं कि एमएसपी के अंदर जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं, जिनसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, वो नहीं है। उसके बजाय ये सब है जो एक्स्ट्रा वाटर मांगती हैं। कहने के लिए 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, पर आप अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे देखेंगे तो राइस और वीट ही सबसे ज़्यादा हैं जिन पे एमएसपी लगता है। तो प्राइजेस जो हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप के, जैसे यहाँ पे प्राइस लिखे हुए हैं, ये डिसाइड कैसे हो रहा है? ये 2015 ही देंगे, है ना, 2125 ही देंगे वीट पे पर कुंटल खरीदने पे। ऐसा ये डिसाइड कौन कर रहा है रेट को? वो तो CSEP कर रहा है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। बट वो किस पैरामीटर पे करता है?
फार्मर्स हैं, उन्होंने सीड खरीदे, फर्टिलाइज़र खरीदे, पेस्टिसाइड, या फिर उन्होंने कोई लेबर को हायर किया, लैंड है लीज पे ली, फिर वहाँ पे खेती करी और फिर बेचने गए, फ्यूल जो लगा, डीजल जनरेटर चलाने में वगैरह वगैरह, खेती करने में, बिजली लगी, जो भी उन पर खर्चा है, जितना भी उन्होंने पेड अप कॉस्ट है, खर्चा किया अपनी जेब से, ये सब काउंट किया जाएगा। फिर परिवार, अब पता है जो स्मॉल फार्मर्स हैं तो वहाँ पे परिवार काम कर रहा होता है, ठीक है ना, हर कोई जो हायर्ड लेबर है वो नहीं रखता, ठीक है ना, एक ही परिवार है, उसके अंदर जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब आपस में, महिलाएं हैं, ये सभी आपस में मिलके खेती कर रहे होते हैं, तो इनका भी तो कुछ लेबर कॉस्ट है जो कि एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर इनकी मेहनत दिखेगी नहीं, तो इसे भी इंक्लूड किया जाता है। और फिर और अदर फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, उनके पास फिक्स्ड कैपिटल एसेट कितना है, उन्होंने कितना ओन्ड लैंड है, कितना रेंटल है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी सरप्लस है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, बड़े स्केल पे देखी जाती है, लेकिन ये 2 मेजर कॉस्ट है जो किसी भी फसल को उगाने में आपको दिखती ही दिखती हैं। तो CACP का काम ही ये होता है कि इन सब को कंसिडर करें और फिर कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ रिटर्न, कि कितना पैसा हम पर क्विंटल एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फार्मर्स को देंगे, क्योंकि ये सब एफर्ट और कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। लेकिन ये सब रिकमेंडेशंस हैं, फाइनल डिसीजन इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी लेगी। तो चाहिए क्यों MSP? देखो, अभी तक तुम्हें इसके फ़ायदे तो दिखे और जेन्युइन भी दिखता है कि भैया फार्मर्स को इतना तो मिलना ही चाहिए, क्या दिक्कत है, ये क्रॉप्स हैं, वो उगा रहे हैं, इसके बदले में उन्हें एक अच्छा फेयर प्राइस मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। 2016-17 के टाइम पे ना सूखा भी पड़ा है, जब वो एल नीनो ला नीना इफेक्ट आते हैं तो ड्रॉट्स की सिचुएशन बनती है, क्योंकि हम ज़्यादातर अभी भी इरिगेशन पे डिपेंडेड है। हाँ ट्रैक्टर साहब, आप यहीं से निकलेंगे बिल्कुल। डिमोनेटाइजेशन या फिर GST का इंट्रोड्यूस होना, ये सब चीज़ें डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो कैश पे डिपेंडेंट होता है। तो डिमोनेटाइजेशन एक इफेक्ट करता है, GST इतना नहीं करती, बट इन सब के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि एक जब सिस्टमेटिक चेंज आता है ना प्रोसीजर, एक पूरी सिस्टम में, तो उसके इम्पैक्ट हर सेक्टर में दिखते हैं। कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन ही होता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मार्केट के प्राइसेस को फ्लक्चुएट करती हैं। ये सब चीज़ें पैंडेमिक, कोविड, इंटरनेशनल वॉर्स, रशिया यूक्रेन, ये सब चीज़ें, या फिर डीजल के प्राइसेस, पेस्टिसाइड के प्राइस, फर्टिलाइज़र के प्राइस, ये सब मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं। अब इन मार्केट ड्रिवन फोर्सेस पे अगर हम फार्मर्स को फ्री कर दें कि बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस के कुछ भी मार्केट में होगा उसके बेसिस पे ही प्राइसेस को डिसाइड किया जाएगा, तो कभी उनको अच्छे पैसे मिलेंगे तो कभी उनको बहुत बेकार पैसे मिलेंगे उनकी कॉस्ट के। और ऐसे में यू नो दैट पॉवर्टी और जो फार्म स्ट्रेस है ना, पूरा साल लगता है खेती करने में, और उसके बाद आपको पूरे पैसे भी ना मिले तो कैसे गुजारा चले। तो इन कंडीशंस को देखते हुए हमें लगता है कि MSP कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, वो एक ठीक चीज़ है, उसे होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन MSP कोई अधिकार नहीं है, उसे मांगा नहीं जा सकता अधिकार की तरह कि हमें मिलना ही चाहिए। वो केवल एक मदद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, समवेयर इन 1960-70s, जब उन्हें सेल्फ रिलायंट होना था क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में। तभी MSP का कॉन्सेप्ट आया था 64 के टाइम पे, 1964, एंड ग्रेजुअली ये थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, बट ये कोई राइट नहीं है। अभी की जो डिमांड है वो है लीगल बैकिंग। बेसिकली लीगल बैकिंग से होगा क्या, ये एक तरीके का एक वेरीफाइड लॉ बन जाएगा कि मिलना ही मिलना है। और लॉ जो होते हैं वो पैन इंडिया पे अप्लाई होते हैं, और ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है, ऐसा करना इतना सिंपल नहीं है, ये जटिल प्रक्रियाएं हैं। हाँ, इनमें सोल्यूशन की ज़रूरत ज़रूर है, रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन लीगल बैकिंग एक काफ़ी सॉलिड स्टेप है, उस पर विचार करने का विषय है, स्ट्राइक करने का नहीं। क्यों ऐसा